हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 2.24 देखो। इसमें क्या कहता है व्हेन द प्लैनेट जुपिटर इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 824.7 मिलियन किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ एंड इट्स एंगुलर डायमीटर इज मेजर्ड टू बी दिस। देखो ये रहा जुपिटर, मान लो, ठीक, ये है क्या, जुपिटर आपका, और यहाँ पर ये है मान लो अर्थ, ठीक। अब इसकी एंगुलर डायमीटर देखो, इसकी जो डायमीटर है वो तो ये है, लेकिन एंगुलर डायमीटर कैसे होगी इसकी, इस पॉइंट से हम इस तरीके से लगाएंगे ये, और इस तरीके से ये एंगुलर डायमीटर मतलब क्या है, ये डायमीटर की एंगुलर कितनी एंगल पे बन रही है ये, ठीक है। तो ये एंगल ये वाला होगा, और ये कितना एंगल दिया हुआ है हमें, 35.72 सेकंड दिया हुआ है, ठीक है ना। इज मेजर टू बी दिस ऑफ आर कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ द जुपिटर, यानी कि ये आपको निकालना है डायमीटर, ठीक है। तो इसको हम मान लेते हैं, ये जो है डायमीटर हम इसको d मान लेते हैं, और ये क्या है हमारे पास बताओ, ये क्या है 824.7 मिलियन किलोमीटर का ये डिस्टेंस है, ठीक है। तो चलो मैं इसको डिस्टेंस d से मान लेता हूँ, ठीक है। बताओ ये d डायमीटर हो गई, d क्या हो गई, डायमीटर ऑफ जुपिटर, और जो आपने स्मॉल डी लिया है ये क्या हो गया हमारा, डिस्टेंस हो गया। डिस्टेंस किसका है ये आपके पास बताओ, ऑफ जुपिटर फ्रॉम द अर्थ, डिस्टेंस ऑफ जुपिटर फ्रॉम अर्थ। क्लियर, ऐसे हमने किए हुए क्वेश्चन पैरेलैक्स वाले, अगर आपको याद हो, ठीक है। तो देखो जी, इसमें मेन कहानी पता क्या होती है, बस ये वाला जो एंगल है ना, इसको हमें रेडियन में करना होता है बस, बाकी तो आपको पता ही है। देखो ना, थीटा का यहाँ से फॉर्मूला क्या बनता है, लेंथ ऑफ एन आर्क अपॉन में दिस रेडियस। ऐसा क्यों सोचते हैं हम, अगर आपको याद हो मैंने बताया भी था पहले भी आपको। मान लो ये है आपके पास, ठीक है, और इस तरीके से बन रही है, ठीक है। तो ये तो क्या हो गई, इसकी रेडियस हो गई, और ये क्या हो गई, लेंथ ऑफ एन आर्क, और ये है थीटा। तो थीटा इज इक्वल टू में लेंथ ऑफ एन आर्क अपॉन में रेडियस होती है। तो इसके अकॉर्डिंग ये वाला क्या बन गया हमारा, लेंथ ऑफ एन आर्क, दैट इज़ अ डी, और ये क्या हो गई, इसकी रेडियस हो गई। क्योंकि इसको ऐसे समझ सकते हो ना आप, ये सेंटर है, ऐसे गोला मान लो, ऐसे पूरा समझ रहे हो, इसको सेंटर मान के। तो उसके अकॉर्डिंग ये रेडियस, ये लेंथ ऑफ एन आर्क, जैसे यहाँ ये बनाई है, ये बहुत बार मैंने आपको बताई भी है बात, ठीक है। ये बात उन्हीं के लिए जो नए बच्चे हैं, जो पहली बार देख रहे हैं इसको, ठीक है। अगर पुराने बच्चे हैं जिन्होंने पहले देखी हुई है वीडियोस, तो उनको तो पता होगा कि ये सब ये मैं क्या बता रहा हूँ आपको, ठीक। तो देखो अब यहाँ पर डी क्या है हमारे पास, देखो डी क्या है, डायामीटर ऑफ द जुपिटर, ये हमें निकालनी है, ठीक। तो डी को तो यहीं रहने देंगे हम, और ये थीटा डी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मैं ऐसे लिख दूँ, थीटा इंटू में डी। अब ये नोटेशन आप कुछ भी लिख सकते हो, कहीं जगह ये एल लिखा होता है, ये बी लिखा होता है, ठीक है, बेसिस को मान के, ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो थीटा जो है हमारा वो कितना है, 35.72 सेकंड है, ठीक है। और अगर आपको याद हो हमने किया था 35.72 सेकंड है ना, एक सेकंड कितने रेडियन के इक्वल होता है, 4.56 इंटू में 10 की पावर कितना होता है, आप जल्दी से बताओ, माइनस का 6 होता है, ठीक है। 4.85 होता है, कितना होता है ये, 85, 4.85 इंटू में 10 की पावर -6, ठीक है। तो एक सेकंड इतने रेडियन के बराबर होता है, तो इतना ही सेकंड मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये रेडियन में आ गया, ठीक है। अब कईयों को अगर नहीं समझ में आता तो डायरेक्ट हम कैसे इसको कन्वर्ट करते थे, अगर याद हो आपको, 1 सेकंड जो है रेडियन में कैसे चेंज होता था, 1/60 इंटू में 60 इंटू में π/180, ये मैंने पहले भी आपको वीडियोज़ में बताया हुआ है। क्लियर है, तो ये बार बार नहीं समझाएंगे बात, लेकिन इसको सोल्व करके यही बनता है 4.85 इंटू में 10 की पावर -6। तो ये याद रहनी चाहिए डायरेक्ट कि सेकंड को रेडियन में कैसे करते हैं, मिनट को रेडियन में कैसे करते हैं, ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। सेकंड सबसे छोटा एंगल होता है, क्लियर। तो थीटा और ये डी हो गया हमारे पास, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू तो हमें पता चल गई कितनी है, 35.72 इंटू में 4.85 इंटू में 10 की पावर -6, और डी कितना है, देखो यहाँ पर हमारे पास ये जो डिस्टेंस है कितना है, 824.7 मिलियन है। तो मिलियन कितना होता है, 10 की पावर 6, 10 लाख होता है ना, तो 10 लाख में 6 जीरो होती हैं, तो 10 की पावर 6 आ गया। और किलोमीटर में है ये, पहले याद रखना, ठीक है। किलोमीटर में तो डायमीटर भी किस में आएगी, किलोमीटर में ही आएगी, ठीक। तो यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं इसको, देखो 824.7 इंटू में 10 की पावर 6। अब यहाँ थोड़ा सा खुला खुला कर लेते हैं इसको, देखो 3572 है, 100 लगेगा नीचे, 4.85 का 100 लग जाएगा, और 8247 का क्या लग जाएगा, 10 लग जाएगा, और ये 10 की पावर -6 और ये 6, ये तो क्या हो जाएगा, 10 की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, -6 + 6 0, तो 10 की पावर 0 इज़ 1। कहीं 10 की पावर 0 0 कर दो और पूरा आंसर 0 कर दो, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। आ रहा होगा कहीं के मन में ऐसा भी, ठीक है। चलो जी,
अब ये देखो ज़रा, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पर देखो ये 5 से कट जाएगा, 5 9 ज़ा 45 और 5 7 ज़ा 35 बनेगा, और 5 2 ज़ा 10 बनेगा ये। और ये 2 से इसको कर देते हैं, 2 1 ज़ा 2 7 ज़ा 2 8 ज़ा एंड 2 6 ज़ा। फिर 2 से कर लेते हैं इसको, देखो 2 5 ज़ा 10 और ये 0, 2 8 ज़ा 2 9 ज़ा एंड 2 3 ज़ा 6, ये बनेगा आपके पास, ठीक है। तो 8 9 3 9 7 और ये 8 2 4 7, इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे ना, तो मैं यहाँ पर आपको डायरेक्ट लिख देता हूँ ये कि जो आएगा मल्टीप्लाई करके वो आएगा 7 1 4 3 6 3 3 8 7, ये आएगा आपके पास जब आप इसको करोगे, ठीक है। और अपॉन में क्या है 5, ये अलग लिख लिया मैंने, और ये 0 और ये 1000 हो गया, ठीक। आ रही है बात समझ में कैसे? अब इसको डिवाइड कर लो, ये डिवाइड मैं दिखा देता हूँ चलो आपको करके। यहाँ पर देखो ये 7 1 4 3 6 3 3 8 7, देखो 5 1 ज़ा 5 2 बचा, 5 4 ज़ा 20, फिर क्या बचा 1, फिर 4 आया, 5 2 ज़ा 10 और फिर कितना बचा 4 और ये 3, 5 8 ज़ा 40, दिखाई दे रहा है बताओ, ठीक है। 5 8 ज़ा कितना हो गया ये हमारे पास 40 हो गया, तो ये 3 आया, फिर यहाँ से ये 6 उतर गया, ठीक है। तो 5 7 ज़ा 35, फिर 1 और फिर ये 3, फिर 5 2 ज़ा 10, फिर ये 3, तो यहाँ कर लेते हैं 3 आया, ये वाला 3 उतर चुका है, अब ये वाला 3 आएगा, ठीक है, ये वाला 3 आएगा, यहाँ 3 आ गया, ठीक है। तो अब कितना आएगा आपके पास, ये 5 6 ज़ा 30 और फिर ये 3 और ये वाला 8 आएगा, यहाँ 5 7 ज़ा 35 और कितना आ जाएगा आपके पास, ये 3 आएगा और ये 7 5 7 ज़ा अगेन 35, ये 2 फिर 0 डालेंगे तो पॉइंट आएगा, 5 4 ज़ा 20, तो ये आ रहा है। तो देखो कितना आया आंसर, 1 4 2 8 7 2 6, आंसर नहीं अभी आया ये, अभी हम इसको राउंड ऑफ भी करेंगे 0.4, और अपॉन में ये 1000 है, चलो यहाँ लिख दो 1000 है। अब देखो ज़रा, ये पॉइंट हम इधर शिफ्ट कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट इधर शिफ्ट करेंगे क्योंकि 1 डिजिट के बाद ही पॉइंट होना चाहिए, ठीक है। 4 2 8 7 2 6 7 7 4, अब देखो ज़रा 8 लेफ्ट गए हैं हम, तो 10 की पावर प्लस में 8 आएगा, ये बताया मैंने, राइट साइड जाते हैं तो 10 की पावर माइनस में आते हैं, ठीक। अभी लेफ्ट गए हैं तो 10 की पावर उतने ही प्लस में आ जाएंगी, तो ये 1000 है तो ये 10 की पावर -3 हो जाएगा, बिकॉज ये एक्चुअल में क्या है 10 की पावर 3 है, ऊपर जाके 10 की पावर -3 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी देखो ज़रा, अब हमारे पास यहाँ पर अगर आप देखोगे इसके अंदर जो डिस्टेंस जुपिटर का दिया हुआ है ना, उसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर देखो ज़रा कितने हैं, 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो ये भी हमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक ही रखना पड़ेगा। तो देखो ये पहले तो 10 की पावर सोल्व कर लो, कितना आ गया, ये 10 की पावर 5 आ गया, ठीक है, और किलोमीटर में आंसर आएगा। अब यहाँ 4 तक हमें लेकर चलना है, तो 4 तक देखो कैसे चलेगा, ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ तक बनेंगे इसके, 1 2 3 4, लेकिन राउंड ऑफ भी करना पड़ेगा, ये 5 से बड़ा है 7, तो पिछली एक वैल्यू इंक्रीज़ करेगी तो क्या आ जाएगा 1.42 और 8 की जगह क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। ये प्रॉपर इसका आंसर बना है, बताओ। तो ये आ गया हमारे पास आंसर इसका, बताओ जी समझ में आया है या नहीं, ठीक है। तो हमारे पास डायामीटर आ गई जुपिटर की 1.429 × 10⁵ किलोमीटर में, बताओ जी। क्लियर है इतनी बार, ठीक है, कर लोगे इस क्वेश्चन को भी क्लियर, ओके जी, थैंक यू।